इस वीडियो पे हम लोग सीजीपीएटी पीवीपीटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जो वीडियो है वो दो पार्ट्स में आएगा दोस्तों। पहले पार्ट्स पे हम लोग जानेंगे, इन बिंदुओं के आधार पे चर्चा करेंगे। पहले पार्ट्स पे सीजीपीएटी पीवीपीटी क्या है, यह एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के बाद हम लोग कौन से कोर्सेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे एग्जाम प्रोसेस 2022 क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा, आयु सीमा क्या होंगे, कौन से वर्ग के लिए कितनी आयु सीमा है, कितनी अधिकतम कितनी न्यूनतम आयु सीमा है, और एग्जाम दिलाने से लेके कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने तक क्या प्रोसेस होगी, इसके बारे में हम लोग इस पॉइंट के अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत कितने प्रकार के कोर्सेस है। यदि आप पीएटी परीक्षा दिलाने के इच्छुक है, यदि आपका एग्रीकल्चर में कोई लक्ष्य है, कोई एम है, इसमें आप अपना लाइफ स्टाइल सिक्योर करना चाहते हो, तो यहाँ पे कोर्स कितने प्रकार का है आपको जरूर जान लेना चाहिए दोस्तों, कि कौन से कोर्स का पढ़ाई करके हम कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कौन से फील्ड में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 1 बाय 1 हम लोग जानेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, हिंदी मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा, क्वेश्चन के टाइप्स किस प्रकार के होंगे, और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कितने प्राप्तांक का होगा, और परीक्षा में आपको कितना टाइम मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग इस पॉइंट के अंतर्गत जानेंगे। उसके बाद सेकेंड लास्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में, कि प्रत्येक विषय वालों के लिए परीक्षा में कितने भाग होंगे, कौन कौन से भाग से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यह महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। इसके बाद हम लोग अंत में जानेंगे दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को यह मालूम होता है कि कौन से पार्ट से किस तरीके का क्वेश्चन उठाया जाता है, आप लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उस कॉन्सेप्ट की तैयारी हम लोगों को किस प्रकार से करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी महत्वपूर्ण रखता है। आगे हम लोग वीडियो पे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। हेलो वेलकम, नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं दैनिक जीवन की यूनिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो आइए जानते हैं हम लोग यहाँ पे पीएटी और पीवीपीटी क्या होता है। सीजीपीएटी का फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, और पीवीपीटी का फुल फॉर्म होता है प्री वेटनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट। यह टेस्ट एग्रीकल्चर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कोर्स में एडमिशन के लिए दिलाया जाता है। इसे 12वीं के बाद विज्ञान विषय वाले दिला सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने 11वीं 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर एग्रीकल्चर से पढ़ाई करे हैं, 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर से पढ़ाई करे हैं, वे विद्यार्थी इसको दिला सकते हैं। इसके लिए 12वीं में न्यूनतम 45%, न्यूनतम आयु 16 वर्ष और अधिकतम जनरल वालों के लिए 25 वर्ष है, और एसटी एससी ओबीसी के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष है। वहीं फीमेल पर्सन के लिए भी 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। नागरिकता की बात की जाए तो विद्यार्थी भारतीय नागरिक और छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो प्री एग्जाम दिलाने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट आपके स्कोरिंग के आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। आपके जितने अच्छे रैंक होंगे उतना ही आपको अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना है। इसके बाद देखोगे काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। काउंसलिंग प्रक्रिया मतलब यहाँ पे क्या क्या होता है। काउंसलिंग प्रक्रिया जो कि ऑनलाइन होता है, आप अपने सुविधा अनुसार गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेज या फिर नज़दीक के आधार पर 4-5 कॉलेज चुन सकते हैं। फिर आपको सीट उपलब्ध कराया जाएगा। तत्पश्चात आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में बुलाया जाएगा। फिर वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। फीस पे करने के बाद कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं या अगले चरण में भाग ले सकते हैं। यह जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 3 से 4 चरण में होता है, जब तक विद्यार्थियों को सीट प्राप्त ना हो जाए। इस प्रकार आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं एग्रीकल्चर कोर्स आखिर होता क्या है। 12वीं के बाद विद्यार्थियों को करियर बनाने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उन्हें कई सारे कोर्सेज सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उन्हीं में से एक है एग्रीकल्चर का कोर्स। जो कि कृषि विज्ञान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो कि विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। एग्रीकल्चर कोर्स कला, विज्ञान और व्यवसाय का एक ऐसा मिश्रण है जिसके अंतर्गत छात्रों को कृषि शोध, कृषि करने से संबंधित नई नई तकनीक और उपकरण के उपयोग, कृषि विज्ञान, मृदा विज्ञान, गृह विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, कीट विज्ञान, मत्स्य पालन, बागवानी, डेयरी वानिकी, जैविक खेती, खाद्य प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थ, जल प्रबंधन जैसे कई धाराओं के बारे में पढ़ाया जाता है।
तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर कोर्स में कई ढेर सारी हमको इंटरेस्टिंग जानकारियां पढ़ने को जानने को मिलता है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर कोर्सेज के बारे में, कितने प्रकार के इसमें कोर्स है, हम लोग को क्या क्या जानकारी यहाँ पे प्राप्त होता है। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे बेसिक एग्रीकल्चर। बेसिक एग्रीकल्चर इसे कौन कौन से विद्यार्थी दिला सकते हैं, तो इसे PCM यानी कि जिन विद्यार्थियों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर एग्रीकल्चर 11वीं 12वीं में पढ़ा है, वे विद्यार्थी इस कोर्स को कर सकते हैं। यह जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है और इस कोर्स के अंतर्गत एग्रीकल्चर साइंस, सोइल साइंस, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक इत्यादि के बारे में हमको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। इसके बाद है BSc हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यानिकी। यह जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है और इसे तीनों स्ट्रीम वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर एग्रीकल्चर कोर्स वाले दिला सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, उद्यान, प्लांटेशन की ब्रीडिंग, सॉरी यहाँ पे ब्रीडिंग लिखा गया है, ब्रीडिंग के बारे में सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रोडक्ट मार्केटिंग, फार्मिंग मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके बाद अगला है बीटेक इंजीनियरिंग। बीटेक इंजीनियरिंग जो कि 4 साल का कोर्स होता है दोस्तों, इसे PCM यानी कि इसे सिर्फ मैथ्स वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत विद्यार्थियों को कृषि के अवधारणाओं को सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर पढ़ाया जाता है, यानी कि पूरे आपको थ्योरी और व्यवहारिक ज्ञान यानी कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ इस कोर्स को पढ़ाया जाता है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य उत्पादन में प्रौद्योगिकी यानी कि हम लोगों को यहाँ पे खाद्य उत्पादन में टेक्निक किस तरीके से लगाया जाता है इसके बारे में पढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। कृषि में लगने वाले मशीनों में नवाचार, जो आधुनिक आप देख रहे हो नई नई मशीनें आ रही है, और कृषि क्षेत्रों में होने वाले प्रदूषण और उसके निवारण, इसके बारे में इस कोर्स के अंतर्गत आपको डिटेल नॉलेज दी जाती है। एकदम बारीकी के साथ इस कोर्स के अंतर्गत विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। अगला है दोस्तों BSc इन वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस यानी कि आपको यहाँ पे पशु चिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाता है। इसे बायो वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो कोर्स है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है 2 वर्ष का कोर्स होता है, वो होता है डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस। डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस जो कि होता है इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। जबकि यदि आपको इसमें अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करना होगा तो आप इसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम आपको दिलाना होगा, और नीट एग्ज़ाम दिला के यदि आप वेटनरी साइंस का कोर्स करते हो तो ये जो कोर्स होता है वो 5 साल का होता है। दोस्तों आप लोगों को शायद यहाँ पे जानकारी उपलब्ध होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आप PAT का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाते हो तो यहाँ पे आपको वेटनरी साइंस में आपको सिर्फ 2 साल का कोर्स करवाया जाएगा। वहीं आप इसमें ग्रेजुएट होना चाहते हो तो आपको नीट एग्ज़ाम दिला करके आप इस कोर्स को कर सकते हो, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। और इस कोर्स के अंतर्गत पशुपालन, पशु चिकित्सा के बारे में स्टडी कराया जाता है। अब अगला जानते हैं दोस्तों 5th नंबर पे BSc इन फॉरेस्ट्री साइंस। ये जो कोर्स है 4 साल का कोर्स होता है और इसे तीनों स्ट्रीम वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर तीनों की विद्यार्थी जो है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो इस कोर्स के अंतर्गत वन प्रबंधन, जंगल की प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल जो रिसोर्स होता है जंगल का, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है इसके बारे में पढ़ाया जाता है, और आपको प्लांटेशन के बारे में स्टडी कराया जाता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। यह हुआ एग्रीकल्चर के कोर्स के बारे में। शायद आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग आपको फुल डिटेल नॉलेज दे रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न है किस प्रकार से होगा। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड पे होता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। इसमें जो क्वेश्चन रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, वैकल्पिक क्वेश्चन होता है। इसमें प्रत्येक विषय, अभी आगे विषय के बारे में बताऊंगा, इसमें प्रत्येक विषय वालों के लिए 3 सेक्शन होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 200 प्रश्न होता है दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 अंक निर्धारित होता है। इस प्रकार कुल इसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। और परीक्षा में यदि टाइम ड्यूरेशन, समय अवधि की बात करा जाए तो सुबह 9 से लेकर के दोपहर को 12:15 तक एग्जाम है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको 3.25 घंटे 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिल रहा है, जिसमें शुरुआती 15 मिनट जो होता है आपको रोल नंबर भरने, नाम, पता इत्यादि भरने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। अब जानते हैं सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में, जिसमें प्रत्येक स्ट्रीम वालों को यहाँ 3 सेक्शन इन सब्जेक्ट्स का देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे PCM, PCB और एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो यहाँ पे देखो कि किस प्रकार से आपको 3 सेक्शन देखने को मिलता है।
PCM वालों को यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वालों को फिजिक्स में से 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और मैथ्स से 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी बायो वालों को भी फिजिक्स में 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में भी 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और बायो में 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो देखोगे टोटल 200 मार्क्स का है। एग्रीकल्चर ये भी जो है वो 200 का होता है। जिन्होंने 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर से करा है उसके लिए भी यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पे 80 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ ये भी अभी और डिवाइड में बटा हुआ है दोस्तों, अभी देखोगे आप। इसके बाद है एग्रीकल्चर सेकेंड में भी 60 नंबर का क्वेश्चन आता है और एग्रीकल्चर थर्ड में भी 60 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो पे डिटेल से जानेंगे दोस्तों। आपका इस सब्जेक्ट ग्रुप में बहुत से विद्यार्थियों का कन्फ्यूज़न रहता है, जो कि अगले वीडियो पे आपका इससे रिलेटेड जो डाउट है नॉलेज अगले वीडियो पे मिलने वाली है। यहाँ पे जो फिजिक्स से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा और मैथ्स से भी 20 नंबर का आएगा और बायो से भी 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे उठाया जाएगा। तो देख सकते हो अगर एग्रीकल्चर वाले भी है तो उसमें आपको चारों का चारों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो और साथ में उसका एग्रीकल्चर का जो पॉइंट्स रहते हैं वो भी होता है। PCM वाले भी एग्रीकल्चर को दिला सकते हो और PCB वाले भी एग्रीकल्चर को दिला सकते हैं। इसको हम लोग अगले वीडियो पे डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो ये हो गया आप लोगों का सब्जेक्ट ग्रुप, शायद आपको समझ में आया होगा। कि अब जानते हैं यहाँ पे अगला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के बारे में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि इससे हमको पता चलता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन उठाया गया है और साथ ही में हमको क्वेश्चन के लेवल का पता चलता है कि टफ आ रहा है या सिंपल आ रहा है या और ज़्यादा सिंपल हो जा रहा है। इस तरीके से हमको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यदि हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है दोस्तों। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा। वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस वीडियो पे हम लोग इन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करें दोस्तों कि CGPAT क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। एग्जाम प्रोसेस के बारे में जाने, कोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में जाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में जाने। अगले वीडियो पे हम लोग इन महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों को PAT इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमको किस प्रकार से करनी है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप कन्फ्यूजन, कई विद्यार्थियों को सब्जेक्ट ग्रुप कन्फ्यूजन होता है, साथ में आपको एडिशनल जानकारी भी यहाँ पे प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे दोस्तों। सिलेबस जो है वो 2 प्रकार का सिलेबस दिया गया है, तो देखेंगे। इसके बाद बुक कौन सा पढ़ना है, कैरियर इसमें क्या है, फीस कितना लगेगा, कॉलेजेस कितने हैं, इसके बारे में आपको अगले वीडियो पे पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ। आप अगले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ये पूरा कंप्लीट आपके लिए नॉलेज होगा दोस्तों। तो इस चंद मिनट के वीडियो को आपने देखा, इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।